हेलो एवरीवन। इफ़ यू आर फेसिंग योर बैड लाइफ टाइम, अगर आप अपने जीवन में अभी के अभी बहुत घटिया फील कर रहे हो, बहुत बेकार फील कर रहे हो, अपने लाइफ को लेके बहुत पिटी फील कर रहे हो कि मेरे लाइफ आज बहुत ख़राब है, मैं अपने लाइफ में एक्शंस नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहा हूँ, या फिर मेरा जीवन तो बर्बाद है, बेकार है, ऐसा ऐसा जो थॉट्स आता है, ये थॉट्स हम लोग को धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक हम लोग के दिमाग में बनता है। और ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, ये हमें ख़राब करके रख देता है। ये ख़राब सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्शंस को नहीं करता, हमें मेंटली और अंदर से भी डिटेरिएट कर देता है। इसीलिए आप अपने आप से सेल्फ टॉक ना किया करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक ना किया करो। आई मीन दैट अगर आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे, अपने आप को अगर अच्छा देखोगे, अपने आप के सेल्फ स्टीम को बढ़िया करोगे, तो अपने आप आपकी लाइफ सुधरने लगेगी। बट अगर उसी जगह आप अपने आप को सिर्फ नेगेटिव 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 बोलते जा रहे हो, तो आपकी लाइफ बहुत घटिया हो जाएगी। इसीलिए अगर आप फेस कर रहे हो कि आप अभी जो लाइफ जी रहे हो वो बहुत वर्स्ट है, या फिर आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, देखो दो तरीके से वर्स्ट हो सकता है। या तो आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, इसके लिए वर्स्ट है, या तो आपकी जो कंडीशंस हैं अराउंड, आपके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे ऐसे बहुत घटिया घटिया कंडीशंस भी हो सकती हैं। अगर ऐसे कंडीशंस हैं तो वो बात डिफरेंट हो जाती है। आप आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप बुरा फील कर सकते हो, जस्ट बिकॉज यू आर लेज़ी। या फिर आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी आप खुश रह सकते हो, क्योंकि आप डेली मेहनत कर रहे हो। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने आप को लुक डाउन मत करो, अपने आप को हमेशा बेकार मत समझो, अपने आप को घटिया मत फील करो। क्योंकि अगर आप आज अपने एक्शंस को लेके घटिया फील कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने एक्शंस जो आप लिए जो नहीं ले रहे हो, या फिर आप काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर उस पर आप अपने आप से बहुत बेकार फील कर रहे हो, चिढ़ गए हो, तो इससे दो ही चीज़ हो सकता है। या तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, या तो और ख़राब होते जाओगे। अब दोनों कैसे हो सकता है, ख़राब कैसे होगा, मैं इस पर पहले बता देता हूँ। आप अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहोगे और आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने आप से ये प्रण लेते हो कि नहीं भाई, तू कर सकता है, तू अपने अंदर बिलीव रखना, तू कर लेगा, अगर ऐसा ऐसा अपने आप से जो सेल्फ टॉक करोगे, मोटिवेटिंग सेल्फ टॉक करोगे, इससे आप आगे बढ़ोगे। आप अपने आप को कभी भी ऐसा मत देखो ना कि आप एक डिफिनीशन हो, आप अपने आप को एक टैग मत दो कि मैं ऐसा बंदा हूँ। आप अपने आप को ऐसा ना कहो कि मैं अपनी लाइफ में बस यही कर सकता हूँ, यही किया हूँ। अगर आपने आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, हफ्ते भर से पढ़ाई नहीं की, या फिर काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, 10 दिन से काम नहीं किया, तो आप अपने आप को मत सोचो कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। क्योंकि आप ये भी तो देखो, आपके दिन में ऐसे ऐसे घंटे गए होंगे जिसमें आप 10 घंटे पढ़ाई किए होगे। इफ़ नॉट 10 घंटे भी, आप कुछ तो पढ़े होगे, 5 घंटे पढ़े होगे। आप इस पर तो मोटिवेट फील कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं मोटिवेशन का फीलिंग से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइफ में कुछ करो नहीं और अपने आप से बस पास्ट मेमोरीज पे जियो। आप नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना बंद करो। आप नॉस्टैल्जिया मतलब पिछले टाइम पे मत सोचो कि आप पास्ट टाइम में क्या कहते हैं, बट आप ये सोचो कि मैं एक कंसिस्टेंट बंदा नहीं हूँ। मैं अगर आज फेलियर हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फेलियर पे नहीं हूँ। कभी कभी मेरे लाइफ में ऐसे भी पॉइंट आए हैं जब मैं प्राइम पे था, मैं लाइफ में बहुत अच्छा किया। अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया, बचपन से नहीं अच्छा किया, बट स्टिल आप ये सोचो ना, टाइम है, इट विल पास आउट, ये चलते जाएगा चलते जाएगा। और आप अगर आप आज एक्शन लेते हो, तो ये अगले दिनों में सही होगा, अगले सालों में सही होगा, 5 साल में, 10 साल में, बट ये धीरे धीरे इवेंचुअली बढ़िया हो जाएगा अगर आप एक्शंस लेते हो तो। लाइफ में बहुत टाइम आएंगे जब आप लो फील करोगे, बहुत टाइम आएंगे जब आप हाई फील करोगे। तो आप अपने आप को एक बार में कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आप कैसा फील करते हो या फिर आप किस प्रकार के बंदे हो। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि अगर ये टाइम आज मेरा ख़राब है तो कल अच्छा होगा। बट कल अच्छा कैसे होगा? मेरे छोटे छोटे एक्शन से अच्छा होगा, मेरे छोटे छोटे स्टेप्स से अच्छा होगा। छोटे छोटे स्टेप्स कैसे लोगे आप? देखो, जैसे मैंने बताया, अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक कर लेते हो, सेल्फ टॉक कर लेते हो, तो या तो आप पूरी तरीके से ज्वालामुखी जैसे फट जाओगे और कहोगे आज तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या तो अपने आप को इतने घटिया रट में डाल लोगे और आप इतने ज़्यादा जिस बात को घुमा लोगे कि आप अपने आप को ये बता दोगे कि मैं एक फेलियर हूँ। और फेलियर तो कोई नहीं हो सकता, आप एक एक इलाके में फेल हो सकते हो, बट यू कैन नॉट बी होल फेलियर। आप देखो, कभी भी अपने आप को फेलियर तो मत मानना। वही मैं कह रहा था, अगर आप नेगेटिव टॉक करते जाओगे अपने आप को, आप फेलियर मानने लगोगे,
जब फेलियर मानोगे तो आप किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं कर पाओगे। इवन दो वो बर्तन मांजना हो, आप उसमें भी अपने आप को फेलियर मानने लगोगे। इसीलिए अपने आप को फेलियर कभी मत मानना। मैंने जैसे कहा, दूसरा जो चीज़ है, दूसरा चीज़ क्या, अपने आप को जब तुम बहुत ज़्यादा वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो जाओगे, कहो आज से तो मैं पढ़ाई करूँगा और या फिर काम करूँगा, जो भी आपका वर्क है, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब में हो, आप कुछ ना कुछ आप बहुत इमेंसली करने लगोगे और अपने डेली स्केड्यूल को आप एकदम फक्ड अप कर दोगे। आप कहोगे भाड़ में जाए ये जो मेरा शेड्यूल है, भाड़ में जाए सोना, भाड़ में जाए खाना, मैं बस काम करूँगा। बट ध्यान में रखना, जो ये पुल आउट कर पाते हैं ना, ये 6 महीने के अंदर बढ़िया बन जाते हैं। बट ये ध्यान में रखना, ये आप बस 2 दिन के लिए करोगे फिर हार मान जाओगे, 10 दिन के लिए करोगे हार मान जाओगे। बट अगर आप ये पुल कर सकते हो, अगर ये आप अलोंग द वे जा सकते हो, पूरी तरीके से ऑल इन कर सकते हो अपना, तो वो पक्का आप बढ़िया बनोगे। बट ये होता तो जनरली नहीं है। ये आप 10 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, हफ्ते भर करोगे, फिर हार मान जाओगे। इससे बढ़िया मैं क्या कह रहा हूँ वो करो। अपने आप से, अपने आप को ऐसे लोगों में सराउंड करो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसके तरह आप बनना चाहते हो वैसे लोगों में जाओ, उनसे वैलिडेशन सीख करो, ना कि फालतू लोगों से। जैसे कि अगर आप दारू सिगरेट पीने वाले दोस्तों में जाओगे तो आप उनसे, आपको ग्रुप में इंक्लूड करें, इसके लिए आप बहुत साड़े बनोगे और आप भी दारू सिगरेट पीने लगोगे। बट अगर आप वही कुछ नॉलेजफुल पर्सन्स के ग्रुप में जाओगे तो जो नॉलेज वाला काम वो करते हैं, आप वो काम करना लगोगे ताकि वो आपको एक्सेप्ट करें। इसका मतलब ये नहीं आप अपने ड्रीम्स को कुचल देना, आप अपने वर्क पे काम करो। और ये वर्क में आपके आ रहा है एक छोटा सा पार्ट कि आपको ये चीज़ चाहिए इन लोगों से, उसके लिए आप ये पुल आउट करो कि आप वहाँ पे जाके आप उनसे वैलिडेशन सीख करो, ताकि आप के अंदर एक मोटिवेशन, टेम्पररी मोटिवेशन जगे कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। और दूसरी बात, आप एक बहुत लो पॉइंट से स्टार्ट करो। आज मैं सुबह उठूँगा, सबसे पहली बात तो ये स्टार्ट कर लो कि आप जो सुबह उठ रहे हो, इसको आप एक बार जब डेली एक एक चीज़ आप चेंज करोगे ना, 365 दिन बाद अपने आप को 365 बार चेंज कर चुके होंगे। और ये जो 365 चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे और कंपाउंडिंग होंगे। जैसे वो कहते हैं, अगर आप 0.1% अपने आप को डेली डेली अगर सही करते हो कंपाउंड करके, तो आप साल के एंड में 37% अपने आप को सही कर चुके होंगे। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। और 1% करोगे तो आप साल में 370% अपने आप को सही कर चुके होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपाउंड करो आप, मैं ये कह रहा हूँ डेली अगर एक एक चीज़ बदलोगे, और या फिर डेली 5-6 चीज़ अपने आप लाइफ में बदलो, जो फिर दोबारा आप बैक ना जाओ उस पर। जैसे कि अगर आप आज सुबह उठना चालू कर दिए, तो अब एक भी दिन नहीं ऐसा जाना चाहिए कि आप जिस दिन सुबह ना उठ रहे हो, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। ये आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन बना लेना है। अगर आज सुबह उठ के आप कॉफ़ी लेते हो या फिर नींबू पानी लेते हो, तो आपको ये एक रूटीन जब बना लिए ना, फिर उसके बाद इसको आप लुक बैक मत करो, आप पीछे मत जाओ। छोटे छोटे एक्शंस लो, इतने छोटे लो कि जो आप डेली कर सकते हो, या 10 पुशअप हो गया। बट कभी भी कंटिन्यूटी ब्रेक मत होने देना। ये आप जो मोमेंटम बना रहे हो, मोमेंटम, ये आप जब ब्रेक नहीं होगा तो फिर आप 1 घंटे की पढ़ाई ऐड करोगे, 1 घंटे की पढ़ाई ऐड करोगे तो फिर वो भी मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा। कल 2 करोगे, 2 ब्रेक नहीं होगा, 3 करोगे, 4 करोगे, ऐसे बढ़ते जाएगा आपका जो पढ़ाई या फिर वर्क का टाइम है, ये बढ़ते जाएगा और अपने लाइफ में आप अच्छा प्रोग्रेस करोगे। बट ध्यान में रखना, ये मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर अ सिंगल डे। अगर ब्रेक होता है तो क्या, फिर से कोई बात नहीं ना, आप फिर से रीस्टार्ट करो। बट ध्यान में रखना, आप एक कसम सा खा लो, जैसे लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं, मैं मीट नहीं खाऊंगा, इसमें ये नहीं होता कि मैं, जो लोग वीगन बनते हैं नॉट फॉर रिलीजियस रीजन, ये क्या होता है, बाद में भी खा लेते हैं, कहते हैं चल यार एक बार तो चीट मील हो ही सकता है, एक बार तो खा ही सकता हूँ। बट जो लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि नहीं मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो लोग लाइफ में एक बार छोड़ने के बाद, या फिर जो बचपन से नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं। इसे एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हो कि आप एक रिलीजियसली एक रूटीन को फॉलो करो और धीरे धीरे उसमें चीज़ों को ऐड करते जाओ। ऐसा करोगे तो आप 10 दिन में इतने कुछ ऐड कर चुके रहोगे कि आप अपने लाइफ में जो आपका डिज़ायर्ड रूटीन रहेगा वो पा चुके रहोगे। और इसे पूरा करते जाओ, इसे पूरा करते जाओ। जब एक आप कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच जाओ, कांस्टेंट पेस पे पहुंच जाओ कि मैं इतना घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ, उसके बाद आप इससे चलते चलोगे और आपकी लाइफ, मतलब जैसे घटिया चीज़ में थी, रट में थी अपने आप से, आप जो सेल्फ नेगेटिव टॉक करते थे वो बदल के पॉजिटिव टॉक होगी। ये नहीं कह रहा हूँ मैं एक ही चांस में सब कुछ बदल दो, अगर ऐसा कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि ये 10 दिन बाद ये सारा गर्मी आपकी निकल जाएगी।
बट जो मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक चीज़ ऐड करते जाओ। आज आज 5 चीज़ें अपने रूटीन में कुछ नहीं ऐड की, जो तुम फिर दोबारा पीछे नहीं जाओगे, और फिर से ऐसे ऐसे जो नए नए चीज़ों को ऐड करते जाओगे, और ये जो ऐड करके तुम नया रूटीन बना रहे होगे, ये तुम्हारी ड्रीम रूटीन होगी जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए और जो तुम्हें सक्सेस की तरफ भी पहुंचाएगी। थैंक यू। अगर आपको और भी साइकोलॉजिकल वीडियो ऐसी देखनी है जो आपके लाइफ में मदद करे, आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो।